बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे वीएन के ट्यूशंस में। तो बच्चों आज हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले आप उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी के एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो हर ईयर बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन में, जो एग्ज़ाम में आते हैं आपके, वो क्वेश्चंस हर ईयर आते हैं आपके। वो क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बोर्ड पे आज ये अजीब सा क्या बना हुआ है। तो बच्चों ये अजीब सा नहीं है, आज ये है आपके लिए कैप्सूल। इसे बोलते हैं बीआईपी कैप्सूल। ठीक है, तो इसे बीआईपी कैप्सूल नाम क्यों रखा है? ये क्वेश्चन ही इस तरीके का है। इस क्वेश्चन को करने में बच्चे छोड़ देते, इस क्वेश्चन को करते किस तरीके से। तो मैं आज इस तरीके से बताऊंगा ना कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पाओगे। तो ठीक है, उससे पहले इसे साफ करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या हमने क्लीन। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी एपी का मतलब समझ गए, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, पांचवा पद 25 है, सातवां पद ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने बताया था ना आपको पैसे पद कैसे लिखते हैं। दूसरा पद है तो क्या लिखेंगे, a2 बराबर 13। दूसरावां पद कितना है, a2। क्लियर। यहाँ पांचवा मतलब a5। कितना दिया हमें, 25, है ना। अब देखो सातवां पद, सातवां का मतलब क्या होता है, a7 हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चा सोच रहा होगा कि ये नहीं, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, हम नहीं कर सकते। देखो मैं आपको कराता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, सबसे पहले यहाँ लिखोगे दिया है, आपको दिया है, आपको दे रखा है a2 बराबर 13। ठीक, मैंने आपको बताया था a2 का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला से हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, वो क्वेश्चन पे इस तरीके से करेंगे। a2 तो क्या बताया था, a। ठीक, ये आपका a प्लस d कितना हुआ, 13। एक समीकरण एक बन गया, ये हमारा समीकरण एक बन गया। क्लियर। अब a2 का मैंने बताया था, a2 को किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। अब तथा दिया है, दूसरा मतलब तथा, आगे क्या दिया है, आगे हमें दिया क्वेश्चन में e5। तो e5 क्या है, e5 हमें दिया कितना, 25। ये 25 दे दिया हमें। क्लियर। अब इसे क्या करना है, इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे। e5 को किस तरीके से बताया मैंने, एक कम कर दो। आप क्या कर दो, एक कम कर दो। तो इसमें कैसे करेंगे, a प्लस एक कम करके d में डिवाइड कर दो, 4d बराबर 25। क्लियर। एनवा पद कैसे लिखते हैं अच्छे से पता है ना, एन माइनस करके फॉर्मूला बताया था मैंने तुम सबको अच्छे से। फिर आगे क्या करते हैं हम लोग, ये आपका समीकरण 2। अब देखो बच्चों, इन दो समीकरण हमारे पास आ गए। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एक वैल्यू को हम कट करेंगे इसमें। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, चाहे एक में से दो को घटा दो या दो में से एक को घटा दो, आपका आंसर सेम ही आएगा बच्चों। जो आंसर है आपका सेम आएगा। ठीक। अब हम क्या करते हैं, समीकरण दो में से, चलो मैं दो में से नहीं, मैं एक में से घटाता हूँ। दो में से बच्चा इजीली कर लेगा, लेकिन एक में से घटा के दिखाता हूँ मैं आपको। एक में से दो को, समीकरण एक में से दो, समीकरण दो को, सॉरी, समीकरण दो को घटाने पर। अब देखो क्या करते हैं हम, कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन उठाओ, सेम जैसी लिखी हुई है वैसी लिख लो। 13, 25 क्या लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन a प्लस 4d। अब ये देखो हमें ये घटाना है, तो अब सीधा सिंपल सा साइन रखो, जहाँ प्लस है नीचे वाले समीकरण में, जहाँ प्लस है वो माइनस कर दो, माइनस
प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस होता है, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस होता है, याद रखना। ठीक, यहाँ प्लस है माइनस। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया प्लस माइनस आपस में जीरो कैंसिल आउट हो जाते हैं, कैंसिल आउट, क्लियर, ये इससे कैंसिल हो गया आपका। फिर बच्चों क्या हुआ आगे, अब देखो इसमें, अब हमें बहुत इंटरेस्टली इस क्वेश्चन को समझना है। अब देखो 4D दे रखा है आपको, डी दे रखा है, क्या बड़ा है इसमें, 4D बड़ा है, तो क्या दे, किसका बड़ा है, माइनस का 4D, तो हम साइन लेंगे माइनस का और ये कर देंगे हम इसका 3D, क्लियर। वैसे इसमें से, अब इसमें से 25 माइनस का है आपका, 25 किसका है, माइनस का है बच्चों। तो 25 में से 13 जब माइनस करोगे आप, तो किसका बचेगा, माइनस का 25 है। अब ये साइन कोई वैल्यूएबल नहीं है, अब ये साइन वैल्यू रखेगा, इसके लिए यहाँ जो साइन है वो मतलब नहीं है, यहाँ प्लस का साइन था, कोई वैल्यू नहीं था, माइनस किया, इस वजह से साइन चेंज हो गए हमारे। ठीक, इसमें 25 में से 13 माइनस करो, कितना बचेगा, यहाँ क्लियर, यहाँ बचेगा आपका, और 25 में से जब 13 माइनस करेंगे हम लोग, तो हमारा बचेगा 12। ओके, यहाँ माइनस का 12 बचेगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। जब ये d हमारे सामने क्या निकल के आएगा, 12/3, ये कट कर दिया हमने 3 से, कितने टाइम गया, d हमारा क्या निकल गया, 4। अब हमें d की मानी मिल गई, d क्या है हमारा, सर्वांतर, मतलब AP हमें बनानी है तो हम इससे बना सकेंगे। हमें पहला पद पता है, नहीं पता, सबसे बड़ी बात पहला पद नहीं पता, तो हम अभी इसमें वो नहीं बना पाएंगे समांतर श्रेणी, ठीक है। तो बट हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो इसमें 4 ऐड करते जाओ, 4 ऐड करते जाओ, जो नंबर आए उसमें तो हम समांतर श्रेणी बना लेंगे। बट हमें प्रथम पद से बनानी है, हम प्रथम पद इसमें से निकालेंगे। अब देखो क्या है, जब हम 4D का वैल्यू रखे तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये जो समीकरण देखा, समीकरण 1, a+4 = 13, d का मान हमने रख दिया, अब यहाँ से निकालो। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a का मान, क्या मिलेगा, a का मान, ये प्लस का इधर माइनस जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। तो हमारे a की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 9 निकली, क्लियर। अब हम सातवां पद निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला क्या था, इसके बाद हमें प्रथम पद मिल गया, d मिल गया हमारा सर्वांतर। अब हमें फॉर्मूला, अब a7 को किस तरीके से लिखते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a + n-1/d, क्लियर। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन n की जगह क्या रखेंगे हम, अब देखो मैं कैसे करता हूँ आगे, यहाँ n रखो फिलहाल, ये हमारे पास फॉर्मूला था, हमें ये दे रखा है, a7 बराबर, a की वैल्यू क्या दी हमें, यहाँ से 9, क्लियर, तो हम 9 रखेंगे, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 + 7 - 1, क्लियर। d की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से देखो 4, कितनी है हमारे पास d की वैल्यू, 4, तो ये 4 रखा हमने। अब देखो इसमें से इसे, अब इसे सॉल्व कर दो फटाक से, a7 बराबर, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 × 4, फिर a7 9 + 6 × 24, प्लस कर दो, प्लस, ये प्लस है भाई, ये प्लस करो यहाँ 24, ठीक। अब इसमें जब इसे ऐड करोगे आप, इसे इसमें ऐड करोगे तो a7 आपका कितना निकल के आएगा बच्चों, इसे इसमें ऐड करो अच्छे से, कितना आएगा 1303, तो a7 हमारे क्या निकल गया 13, क्लियर बच्चों। हमें जब दो पद दिए, हमने उससे समीकरण बनाए, उनके दोनों पद की वैल्यू रखी हमने, d की वैल्यू निकली, d का मान रखने के बाद a की वैल्यू निकली, फिर हमें ये मिला, फिर हमने a7 an की वैल्यू, ये फॉर्मूला लगाया और हमने a7 फाइंड आउट कर लिया। हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, सॉल्व, ओके डन, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हुआ सॉल्व, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल भी एकदम प्रॉपर मैंने आपको धीमे धीमे समझाया। बच्चों देखो क्वेश्चन आप समझ रहे हो ना, तब धीमे धीमे समझो, एक बार आप क्वेश्चन समझ गए तो इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ
तो आपको उसमें टाइम नहीं लगेगा समझने में। आप अगर क्वेश्चन जो कह रहा है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो एक बार, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लो, जैसे हमने यहाँ किया मैथमेटिकल। फिर हमने उसके बारे में पता किया A2 को कैसे, A5 को कैसे लिखते हैं, ये। फिर देन फाइनल क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे ही बच्चों मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल कराऊंगा जिसमें हमें अंतिम पद दे रखा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप डन करो एकदम बढ़िया तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ठीक, इसके अंदर देखो क्या है, ईपी जैसे पहले दे रखी थी वैसे ही दे रखी है। अब इसमें क्या है कि आपको ये ईपी दे रखी है, ये पद पूछा है, ये अंतिम पद है आपका, और इसमें पूछा गया है आपसे अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। पहले क्या था, हम इधर से 11वां पद ज्ञात करते थे, अब हमें आखिर से 11वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों सेम, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंज है, वही आपको समझना है। क्वेश्चन होने के लिए 3 मिनट के अंदर हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझाना एक बहुत हेडक है। इसे समझो, एक बार इस क्वेश्चन को समझ गए तो आगे से ये क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं आपसे। हमें पता है ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 माइनस 10। अब बच्चों देखो, 7 माइनस 10, हमारा डी माइनस में भी आ सकता है। क्लियर, क्या आ सकता है, डी माइनस में भी आ सकता है। और माइनस में आने के लिए आएगा क्यों, क्योंकि डी जो साइन है वो बड़ी वाली डिजिट की तरफ है। क्लियर, अब देखो, सॉरी बच्चों, ये ए की वैल्यू आपकी 10 है। फ्लो में बोल कुछ और, मतलब बोल सही रहा हूँ लेकिन लिख थोड़ा गलत। ठीक है, अब देखो आपको, अब देखो इसमें बच्चों हमें अंतिम पद दिया है। अंतिम पद क्या दिया हमें, एल। अंतिम पद को क्या बोलते हैं हम लोग, एल बोलते हैं। क्लियर, अंतिम पद को क्या बोलते हैं हम, एल बोलते हैं। तो ये किया हमने एल बराबर -62। क्लियर बच्चों, हमें पता चल गया हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, किस किस तरीके से दिया। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कुल पदों को ज्ञात करना। अंतिम पद दे रखा है, कुल कितने पद है, तो लिखेंगे कुल पदों को ज्ञात करना। कुल पदों को ज्ञात करने के लिए ए एल एन, ठीक है, ए एल एन, वही सेम फॉर्मूला, कोई चेंजमेंट नहीं। ए एन की जगह एल लग गया, पहले पद की जगह अंतिम पद आ गया आपका। ये आपका फॉर्मूला हो गया। एल हमें कितना दे रखा है -62, ए हमें कितना दे रखा है 10 प्लस, अब आप क्या, n माइनस 1 कुछ नहीं दे रखा, n माइनस 1 का n माइनस 1, डी हमें कितना दे रखा है -3। अब यहाँ से सॉल्यूशन करो बच्चों, यहाँ से सॉल्यूशन थोड़ा टफ होगा। जब ये इधर जाएगा प्लस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, किसका, जब प्लस की डिजिट कोई राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाए या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाए तो वो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। प्लस की है तो भाई इधर से ये जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो 62 -10 इज इक्वल टू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई अभी बाद में करेंगे, पहले ये देखो, पहले एक तरफ का स्टेप क्लियर करते हैं। ये अब इसमें क्या करना है हमें, ये माइनस का 3 बच्चों, इसमें इसे जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होके कितना आएगा 72, लेकिन किसका आएगा, किसका आएगा 72, माइनस का बच्चों, क्योंकि यहाँ माइनस बड़ा है। यही एक छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन खत्म कर सकती है। आप एक माइनस नहीं लगाओगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरे तरीके से बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आगे समझो आप। अब देखो क्या करते हैं हम, अब ये -3, अब ये 3 इंटू में है, इधर ले आओ, किस में हो जाएगा, -3 आपका डिवाइड में आ गया, ये n माइनस 1, यहाँ से कैंसिल आउट करो। 3 से 72 कितने टाइम जाएगा बच्चों, कितने टाइम जाएगा 3 से 72, 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, n माइनस 1, ये 24 टाइम गया आपका, ये हमारा आया निकल के। तो n बराबर 24 प्लस 1, कितना बचा 25। तो कुल पद कितने हमारे पास,
ये है हमारा जो ये है ना, ये n की वैल्यू क्या निकली, l बराबर 25, अंतिम पद है हमारे पास, कुल पद है 25। ठीक, अब देखो आपसे पूछा गया क्या, 15वां पद। ठीक है, एपी के कुल पद कितने हैं, 25। अब आपसे पूछा है अंतिम से 11वां पद। अब बच्चों एक ये सोचो आप, अंतिम से 11वां पद, ये 25 आपको दे रखा है। ठीक, आपसे पूछा है 11वां पद इस साइड से, अगर हमें इस साइड से निकालना है तो क्या करेंगे हम, 25 माइनस 11 कितना बचा, 14, एक कितना हुआ 14। ठीक, 11वां पद इधर से 14 पद एक प्लस कर देंगे 1, 15वां पद इधर से 15वां पद, इधर से 11वां पद, इधर से जो 15वां पद पड़ेगा वो आपका सेव पड़ेगा, जो 15वां पद होगा वो इधर से अगर काउंट करेंगे तो वो कौन सा नंबर पड़ेगा, 11वां पद पड़ेगा। तो 15वां पद, 15वां पद व 11वां पद, क्या 11वां पद। तो बच्चों देखो इसमें 15वां 11वां मैंने कैसे पता किया, अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड से देखूंगा तो ये 11वां पद है लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं इस तरफ से देखूंगा तो यहाँ मिलके कहीं 11वां पद होगा यहाँ पे, अगर मैं इसे इस तरफ से देखूंगा तो ये 15वां पद है। अब बच्चों हमें अंतिम पद पता है क्या है, अब हमें अगर हम 15वां पद लेंगे तो ये क्वेश्चन इजी रहेगा। कैसे, ए की वैल्यू हमें पता है, A15 बराबर कितना है, A15, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। ठीक, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 माइनस 1। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, डी की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 3। अब देखो क्वेश्चन आगे, ये A15 हमें निकालना है, ए कितना है 10, इसमें से ये क्या 14 इंटू -13, -13। ठीक, अब इस -13 का +14 में मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 का -3 का +14 में मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारा, मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे इसका, फिर हमें इसमें 10 में प्लस कर देना है इजीली। ठीक, तो अब देखो 14 3 जा कितने होते हैं, बताओ 14 3 जा कितने होते हैं, सबको अच्छे से पता होगा यार 42 होते हैं, इतना नहीं सोचना है किसी चीज़ के बारे में, 42। ठीक, प्लस कर दो इसका, इसमें ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं भाई, ऑब्वियसली बात है, माइनस का साइन लगेगा, क्या लगेगा माइनस का साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस होते मल्टीप्लाई में। ठीक, उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 32। अब ये क्वेश्चन गलत है, 32 ही होगा, या माइनस की साइन बढ़ा है भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये हो गया माइनस का 32। अब हुआ आपका क्वेश्चन सही, अब आप कह सकते हो भाई हाँ हमारे पास A11 या A15, समझ गए, A15 कितना 15, ऐसे देखो ये होता है ना जब, और हाँ जो ये आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले आप इसे ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो। बच्चों हमने यहाँ से पता किया ना, ये ए लास्ट 25 पद थे हमारे पास, हमें 11वां पद निकालना था बच्चों, तो 25 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 14। तो बच्चों जो पद निकल के आता है ना इधर से 14, उसमें एक पद जोड़ दो, एक जोड़ दो 15 हो जाएगा, तो वो राइट हैंड से वही पद 15 होगा, लेफ्ट हैंड से वही पद क्या होगा आपका 15, राइट हैंड से 15 होगा, लेफ्ट हैंड मतलब इस साइड से देखो ये आपका 11 लिखा है, 11वां पद। ठीक, 11वां पद इस लाइन से अगर आप इस तरफ से देखोगे तो ये 11वां है, इस तरफ से देखोगे तो ये 15वां है। क्लियर, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। इन्हीं दो कैप्सूल की बात कर रहा था जो क्वेश्चन में अच्छे अच्छे बच्चों को खराब कर देते हैं। ठीक है, अच्छे से इन क्वेश्चन को रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, और चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।